सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 7 चैप्टर कौन सा था? क्या निराश हुआ जाए। आज हम इसका 8 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है वह सबसे कठिन समय नहीं है। समय है वो सबसे कठिन नहीं है। और ये जो कविता है इसको लिखने वाली कवयित्री है जया जादवानी। तो आज हम ये कविता पढ़ते हैं। यह है सबसे कठिन समय नहीं है। यह है सबसे कठिन समय नहीं है। समय के बारे में बताया है कि समय है वो कठिन नहीं है। समय किसी भी काम से हमें घबराना नहीं चाहिए। देखो, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो इसमें कठिन शब्द आए हैं। सबसे पहले आया है कठिन। कठिन का मतलब होता है बच्चों मुश्किल। कठिन शब्द का अर्थ होता है मुश्किल। उसके बाद आया है थामना। थामना का मतलब होता है सहारा देना। थामने का अर्थ क्या होता है बच्चों? सहारा देना। उसके बाद आया झरती। झरती यानी गिरती। झरती का अर्थ होता है गिरती। तो नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। मनुष्य को समझाते हुए कवयित्री कहती है। मनुष्य को समझाते हुए कवयित्री कहती है कि ये समय कठिन समय नहीं है। यानी ये जो समय है आपके सामने वो समय कठिन नहीं है, इसलिए इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में आपको कोई संकोच होना चाहिए। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। यानी चिड़िया है वो भी क्या है, समय से नहीं घबरा रही, अपनी चोंच में तिनका लेकर के क्या कर रही है, अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक, अर्थात वह तिनकू से घोंसला बनाने लगी है। उसे जीवन में अभी भी विश्वास है। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मुसीबत में घिरे हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई ना कोई सामने आता है। यानी मुसीबत में कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो वो मुसीबत में है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उसको सहारा देने के लिए सामने उसके आता है, जो उसे संकट में उबार लेता है, जो उसको संकट में सहारा देता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि दूसरे की सहायता नहीं करते। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कोई व्यक्ति संकट में है, मुसीबत में है तो उसको सहारा देते हैं। अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इसलिए कवयित्री कहते हैं मनुष्य तेरे को भी अभी घबराना नहीं है, तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर कोई न कोई तुम्हें सहारा देने और तुम्हें गिरते समय थामने के लिए तैयार बैठा है। यानी इस पद का हम सब प्रश्न कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ यह है सबसे कठिन समय नहीं है कविता से लिया गया है। और इस कविता की रचयिता यानी इसकी कविता को लिखने वाली कवयित्री जया जादवानी है, जो इन पंक्तियों के द्वारा मनुष्य को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना है, बल्कि आशा रख करके हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। यानी इस कविता में कवयित्री है वो मनुष्य को कहती है कि मनुष्य को ये समझा रही है कि आपके सामने ये कठिन समय नहीं है, आपको क्या करना है, अभी निराश नहीं होना है और अपने लक्ष्य की ओर आपको बिना संकोच किए, बिना घबराए हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। क्यों? अभी भी एक चिड़िया है, वो भी क्या छोटी चिड़िया है, बहुत छोटी है, वो भी देखो क्या कर रही है,
अपनी चोंच में तिनका लिए हुए घोंसले का निर्माण कर रही है। वो भी हार नहीं मान रही है, एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। इसलिए कवियत्री कहती है कि अभी जीवन में आपको विश्वास नहीं खोना है, यानी आप अगर मुसीबत में घिरे हुए हो, कवियत्री व्यक्ति को कह रही है कि अगर आप मुसीबत में घिरे हुए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति आपको सहारा देने के लिए तैयार जरूर है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग नहीं करते हैं, यानी दूसरों का सहयोग करने वाले अभी भी लोग मिल जाएंगे। अतः तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपने कदमों को डगमगाना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। इसलिए तुम्हें सहारा देने के लिए अभी भी कोई न कोई व्यक्ति तैयार बैठा है। आगे है दूसरा पद, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। कवियत्री क्या लिख रही है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा यानी इंतजार। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इसमें शब्दार्थ आए हैं, देखो प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बच्चों इंतजार। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है, इंतजार। उसके बाद कठिन शब्द आया है वक्त। वक्त यानी समय। वक्त का अर्थ होता है समय, समय। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान, वह स्थान जहां, वह स्थान जहां पहुंचना हो, पहुंचना हो। तो इसमें कवियत्री कह रही है अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य स्थान पे। यानी कवियत्री मनुष्य को आशा बंधाती हुई, आशावादी बनने की सलाह देती है और कहती है अभी भी रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। रेलगाड़ी उन्हें निरंतर लेकर के अपने मार्ग पे चलती है और उन्हें अपने जाने वाले स्थान पर पहुंचाती है। गंतव्य यानी वह स्थान जहां वो जाना चाहते हैं, रेलगाड़ी उन्हें वहां पहुंचाना चाहती है। वहां उसका कोई न कोई, देखो दिया हुआ ना, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी से, यानी वहां उनका कोई ना कोई प्रियजन इंतजार कर रहा है। शाम को सूरज ढलने का समय हो गया, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त आ गया। यानी अर्थात शाम को सूरज ढलने का समय होते ही प्रियजन मन ही मन में ये सोचते हैं कि घर जल्दी लौट आओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है। लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में ध्यान रखते हैं। आज भी क्या है, लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जो एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करते हैं। अतः ये सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, इसलिए हमें निराश होकर अपने लक्ष्य की, यानी हमें निराशा छोड़ करके, निराश नहीं होना, निराशा को छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे हमें बढ़ना, लगातार हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका देखो सब प्रश्न कैसे लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के यह सबसे कठिन समय नहीं है कविता से लिया गया है, जिसको लिखने वाली कवियत्री कौन है, जया जादवानी है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री सबसे कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क दे रही है, सबसे कठिन समय न होने के बारे में बता रही है कि मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाने का प्रयास किया है कि रास्ते, यानी व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, कवियत्री मनुष्य को आशावादी बनाने के लिए सलाह देती है कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अर्थात लोग एक दूसरे स्थान से आते जाते रहते हैं। रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर मार्ग पर चलते हुए उनको उनके स्थान पर पहुंचाती है, वहां उनका कोई प्रियजन इंतजार कर रहा है। शाम को सूरज ढलने वाला है और प्रियजन मन ही मन में ये सोच रहा है कि जल्दी घर आ जाओ,
सूरज छिप गया यानी शाम हो गई है, अंधेरा छाने वाला है, अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें अपनी निराशा को छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। आगे देखो तीसरा पद है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। देखो इसमें कठिन शब्द आए हैं कथा। कथा का अर्थ होता है बच्चों कहानी। कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी, जो हमें नानी और दादी सुनाते हैं, कहानी। उसके बाद है हिस्सा। हिस्सा का अर्थ होता है भाग। हिस्सा का अर्थ क्या होता है? भाग। उसके बाद है सदियों से। सदियों से यानी सैकड़ों सालों से। सदियों से का मतलब होता है सैकड़ों सालों से। सैकड़ों सालों से। उसके बाद है खबर, समाचार। खबर, समाचार। तो अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कवियत्री ये कह रही है कि अभी भी लोग नानी दादी की कहानी, सुनाई जाने वाली कहानियां का अंतिम महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। यानी नानी और दादी के पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है, तो उन्होंने हमें सदियों की दादी और नानी से हम क्या सुनते हैं? सदियों पुरानी कहानियां सुनते हैं। जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, यानी हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम भाग अभी बाकी है जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से, यानी अंतरिक्ष पार से जानकारी लेकर, यानी अंतरिक्ष पार से जानकारी लेने गए लोगों ने, जो लोग बचे हैं वो उनके बस आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये बताया गया है कि अंतरिक्ष के पार से जानकारी लेने के लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही है और अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें देंगे। नहीं, ये सबसे कठिन समय ने। इस प्रकार संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जो होती रहेंगी, अतः मानव तुमको कभी भी निराश नहीं होना है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। यानी कवियत्री, इसका हम सर प्रश्न कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कविता ये सबसे कठिन समय नहीं है पाठ से लिया गया है, जिसकी कवियत्री जया जादवानी है। वो मनुष्य को काल्पनिक तर्क देते हुए, काल्पनिक बातें बताते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश देती है। इसका अर्थ एक बार वापस से देखते हैं। अभी कहा जाता है ये कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। यानी कवियत्री कह रही है कि अभी लोग नानी दादी के द्वारा जो सुनाई गई कहानियां हैं वो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले भाग सुनाया जाता है। उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां वो क्या है? शिक्षाप्रद है, अर्थात अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियां सुनते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाए बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। यानी हे मनुष्य, तेरे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण अंतिम भाग अभी बाकी है। यानी तेरे जीवन का जो महत्वपूर्ण भाग है वो बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें निराश नहीं होना है, आशावादी बनने रहना है और अंतरिक्ष पार से जो जानकारी लेने जो लोग गए हुए हैं, जो यहाँ बचे हुए हैं, वो उनकी जानकारी, अंतरिक्ष पार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें आकर देंगे। इस प्रकार संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जो होती रहेंगी, हे मानव, तुमको इन घटनाओं से कभी भी निराश नहीं होना है और आशावादी बने रहना है और आशावादी बन करके तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे से आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो कविता है इसमें कवियत्री मनुष्य को कठिन समय के बारे में बताया कि कठिन समय आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो आपको उससे घबराना नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करते हुए
आपको प्रगति के पथ पे, अपने लक्ष्य के पथ पे लगातार आगे बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का सुखदायी जो भाग है वो अभी बाकी है। तो ये जो कविता थी बच्चों, ये हमने पढ़ ली है। आपको भी इस कविता को वापस पढ़ना है और अगली वीडियो में इस कविता के जो प्रश्नोत्तर है वो मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।